पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे अयोध्या के महाराज दशरथ ने अपने चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को गुरुकुल भेजा। उन्होंने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर शिक्षा, अनुशासन और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया और समय के साथ वे एक आदर्श राजकुमार बनकर लौटे। लेकिन अब कथा एक नया मोड़ लेने वाली है। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे अयोध्या में एक महान ऋषि का आगमन होता है और उनकी एक विशेष मांग राजा दशरथ को कठिन निर्णय लेने पर मजबूर कर देती है। क्या है वह मांग? क्यों श्री राम और लक्ष्मण को फिर से वन की ओर जाना पड़ता है और कैसे शुरू होती है उनके जीवन की पहली महान परीक्षा? आइए जानते हैं रामायण की इस अद्भुत कथा में। अयोध्या में चारों राजकुमारों का आगमन, श्री राम द्वारा ताड़का वध। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि अब उनकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। राम और उनके भाई अब केवल शिष्य नहीं रहे थे, बल्कि योग्य राजकुमार बन चुके थे। उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलें। जब राजकुमार अयोध्या लौटे तो पूरे नगर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लोग अपने प्रिय राजकुमारों को देखने के लिए मार्गों पर एकत्र हो गए। माता पिता का स्नेह। जब चारों राजकुमार महल में पहुंचे तो तीनों माताएं अत्यंत प्रसन्न हुई। माता कौशल्या ने राम को गले लगा लिया, माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आशीर्वाद दिया। माता कैकेयी भी भरत को देखकर गर्व से भर उठे। माता की अब उनके पुत्र राज्य की जिम्मेदारियों को समझने के योग्य हो चुके। कुछ समय तक अयोध्या में सब कुछ शांत और सुखद था। चारों भाई एक दूसरे के साथ समय बिताते। राम और लक्ष्मण अक्सर धनुर्विद्या का अभ्यास करते। भरत और शत्रुघ्न भी अपने अपने कार्यों में लगे रहते। लेकिन इसी समय एक महान ऋषि अयोध्या की ओर आ रहे थे। एक दिन राजदरबार में सूचना मिली कि महान तपस्वी महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे हैं। यह सुनकर राजा दशरथ तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने स्वयं जाकर उनका स्वागत किया। महर्षि विश्वामित्र का तेज इतना अद्भुत था कि उन्हें देखकर सभी लोग सम्मान से झुक गए और उनका कुशलक्षेम पूछा। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने विनम्रता से पूछा, हे महर्षि, आपके अयोध्या आगमन का क्या कारण है? मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? महर्षि विश्वामित्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि वे एक महान यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन कुछ राक्षस बार बार आकर उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। इस कारण यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा। फिर उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, मैं चाहता हूं कि आपके पुत्र राम मेरे साथ आएं और उन राक्षसों का अंत करें। यह सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, महर्षि, राम अभी बहुत युवा हैं, वे भयानक राक्षसों से कैसे युद्ध कर पाएंगे? दशरथ का हृदय अपने पुत्र के प्रति प्रेम से भरा हुआ था। वे राम को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहते थे। तभी महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया। उन्होंने कहा, राजन, राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है, उनमें अद्भुत शक्ति है। वशिष्ठ के वचन सुनकर राजा दशरथ को विश्वास हुआ। अंततः उन्होंने राम को विश्वामित्र के साथ भेजने की अनुमति दे दी। लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई के साथ जाने का निश्चय किया। राम और लक्ष्मण ने अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम किया। फिर वे महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। वन का मार्ग लंबा और कठिन था, लेकिन दोनों भाई बिना
किसी भय के अपने गुरु के साथ आगे बढ़ते रहे। रास्ते में विश्वामित्र उन्हें कई महत्वपूर्ण बातें बताते रहे। यात्रा के दौरान विश्वामित्र ने राम को कई दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। उन्होंने उन्हें बताया कि इन अस्त्रों का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। राम ने विनम्रता से यह ज्ञान स्वीकार किया। लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ हर समय तैयार रहते। कुछ समय बाद वे एक ऐसे वन में पहुंचे जहां चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ सूखे हुए थे, पक्षियों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यह वन इतना भयानक क्यों है? तब विश्वामित्र ने बताया कि यह ताड़का का वन है। ताड़का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी थी। वह इस वन में रहने वाले ऋषियों और यात्रियों को परेशान करती थी। उसके कारण कोई भी इस वन में आने का साहस नहीं करता था। ऋषियों के यज्ञ भी उसके भय के कारण बाधित हो जाते थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक भयानक गर्जना सुनाई दी। धरती कांपने लगी और तभी ताड़का प्रकट हुई। उसका रूप अत्यंत भयानक था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर विशाल था। राम और ताड़का का युद्ध। ताड़का ने क्रोध में आकर राम और लक्ष्मण पर हमला कर दिया। वह विशाल पत्थर और पेड़ उठाकर फेंकने लगी, लेकिन राम बिल्कुल शांत खड़े रहे। विश्वामित्र ने राम से कहा, राम, अधर्म का अंत करना ही धर्म है। राम ने अपना धनुष उठाया। धनुष की टंकार से पूरा वन गूंज उठा। कुछ ही क्षणों में राम ने एक शक्तिशाली बाण चलाया। वह बाण ताड़का को लगा और उसी क्षण ताड़का धरती पर गिर पड़ी। ऋषियों की प्रसन्नता। ताड़का के वध के बाद पूरा वन शांत हो गया। ऋषि और मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। महर्षि विश्वामित्र ने राम को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार राम ने अपने जीवन का पहला महान धर्म कार्य किया। यह केवल एक राक्षसी का वध नहीं था, यह धर्म की रक्षा की शुरुआत थी। आगे की कथा में राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ेंगे और कई अद्भुत घटनाएं घटित होंगी।